एक नंबर भाई साहब। किसकी तरफ? बीजेपी की तरफ है। विधानसभा चुनाव में दादा राम कुमार गौतम एक तरफ चल रहा है, बिल्कुल सबका सुपड़ा साफ है। बीजेपी पार्टी सभी की पसंद बन चुकी है आज के जमाने में। भारी बहुमत के साथ में विधानसभा में पहुंचे, चंडीगढ़ और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। नौकरी लगे है बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के। 58 सीटें लेके ये अपना भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने को जा रही है। बल्कि किराया भी गवर्नमेंट ही दे रही है जो नौकरी लगा। मुद्दे सारे हैं, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय सारे मुद्दे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आसमान हिमालय पर्वत पे खड़ा हुआ है। ईब तो जी ऐसा लाभ है कि सरकार में गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है। हमें किसका माहौल लग रहा है? दादा राम कुमार गौतम का। और अब अगर इनकी सरकार हरियाणा में आ जाए तो चैन की सांस आ जाएगी। सब मैं तेने पीछे दे दूंगा तो मेरा माला क्या दिए, मैं तेने फूल दे दूंगा तो मेरा समर्थन करते, 100 रुपये दे दूंगा मैं तेने पैसा तो चाह पानी का कर दिए। और मैटर हुए को नहीं भाई। कितने प्रतिशत? 95%। बाहर का क्या मतलब है? बाहर का तो सारे बाहर के नहीं है। हमारी तरफ से तो बीजेपी है। बल्कि बाहर का ठीक है, यहाँ का तो यहाँ की मेयर पेच करेगा, अपनों की मेयर पेच करेगा। ये तो नहीं होगा यहाँ। मुआना गांव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का गाँव है। यहाँ पर दूसरी पार्टियां कोई जनाधार है ही नहीं। राम राम। राम राम। क्या नाम? मेरा नाम रामपाल शर्मा। किस गांव से? मोहाना गांव से। क्या रुझान लग रहा है सब चीजों में? रुझान मोहाना गांव में तो 80% मोल है। किसका? राम कुमार गौतम का। क्या खास लग रहा है राम कुमार गौतम? बस खास जी, खास तो ये है कि आदमी सही है, रिश्वत के खिलाफ है। अच्छा। और जी बीजेपी पार्टी सभी की पसंद बन चुकी है आज के ज़माने में। जैसे कि देखो कितने रोड निकलवाए हैं, नौकरी लगे है बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के। बल्कि किराया भी गवर्नमेंट ही दे रही है जो नौकरी लगा कोई बच्चा। तो ये खास बात है इनकी। लगे हैं गांव में बिना खर्च? हाँ जी, हमारे गांव में 250 करीब लगे। मोहाना कुछ गाँव दिया लिया भी है उनका? ना जी, कुछ नहीं लिया उन पे। बिना खर्ची पर? बिना खर्ची। पहला दे के लगे करते? पहले तो 20-20, 25-25 लाख। मेरे 2 छोरे बैठे, आज वो मेरे से बड़े लगे हैं। तो उनकी नौकरी की बात करी, कोई 25 मांगा था, कोई 30 मांगा था। और वो देने के बाद भी वो हाँ जी, कोई ये भी ना पता था। ईब किस तरह का लाभ मिल रहा है? ईब तो जी ऐसा लाभ है कि सरकार में गुंडागर्दी तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है, ना मात्र है। अच्छा। और अब अगर इनकी सरकार हरियाणा में आ जाए तो चैन की सांस आ जाएगी। तो ये है जी, इस सरकार में सब दुखी, इस जो कांग्रेस सरकार में दुखी हैं। और ये बीजेपी सरकार आवेगी तो सुखी सुखी। पीछे हुए बीजेपी की सरकार थी? यहाँ तो नहीं थी, कांग्रेस का MLA है। अच्छा, कांग्रेस। अच्छा, सफेद दम का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? एक रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ऊपर सरकार हो हवा जीतदा ही नहीं, अब की बार जीतेंगे। अब की बार जीतेंगे? फुल पूरा जोर ला रखा है। पूरा जोर। कितनी वोटों से जिताना काम करेंगे? हमारे तो 20-25 हजार की लीड निकलेगी। राम कुमार गौतम बाहर का कुछ फर्क पड़ेगा? बाहर का क्या मतलब है? बाहर का तो सारे बाहर के नहीं है। और बल्कि बाहर का ठीक है, यहाँ का तो यहाँ की मेयर पेच करेगा, अपनों की मेयर पेच करेगा। ये तो नहीं होगा यहाँ। अच्छा, वो तो सबके काम करेगा। बाहर का सबके काम आओ। सबके काम आओ बाहर का, उसने ये कोई मतलब नहीं। पार्टीबाजी से मतलब वो खत्म हो जाएंगी। अच्छा। यहाँ का पार्टीबाजी बनावे। बीजेपी में सारे लाभ मिल रहे हैं? बीजेपी में तो लाभ ही लाभ है। हमारे चाचा ताऊआ के तो लगे हैं, चलो मेरे नहीं लगे, इस सरकार में लगे हैं। तो हम कांग्रेस के भरोसे बैठे रहे तो कोई भी एक भी काम नहीं बने। तो बीजेपी को फुल सपोर्ट? बीजेपी को फुल सपोर्ट है जी। हमारी ब्राह्मण जाति से हैं। तो हमारे ब्राह्मण 90% है। 10% रह गए, वो भी आ जाएंगे। गाँव में किसका माहौल लग रहा है? दादा राम कुमार गौतम का। दादा राम कुमार गौतम? हाँ जी। कितने प्रतिशत? 95%। 95%? हाँ जी। एक तरफा है काम? जमा एक तरफा जी। क्या नाम है आपका? विजेंद्र शर्मा गौतम। क्या कारण मानते हैं चीज का? हाँ जी। कारण क्या है कि एक तरफा माहौल क्यों है? काम करे हैं जी, बीजेपी ने अच्छे काम करे हैं, नौकरी लवाई है बच्चों को। तो और उम्मीदवार कहाँ रहने वाले हैं? बस सबकी श्रद्धा है, जो चढ़ा बनेगा। तो आप लोगों की तरफ से? हमारी तरफ से तो बीजेपी है। विधानसभा चुनाव में किसका माहौल चल रहा है? विधानसभा चुनाव में दादा राम कुमार गौतम एक तरफ चल रहा है, बिल्कुल सबका सुपड़ा साफ है। दादा राम कुमार गौतम कम से कम 60,000 वोट लेकर के भारी बहुमत के साथ में विधानसभा में पहुंचे, चंडीगढ़ और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बनेंगे।
अब की बार हरियाणा में 2 मुख्यमंत्री बनेंगे, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, दादा राम कुमार गौतम उप मुख्यमंत्री, और एक आएगा अपना SC कोटे से उप मुख्यमंत्री। एक तरफा जीत हरियाणा में 58 सीटें लेके ये अपना भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने को जा रही है। ऐसा क्या कारण मानते हैं? लहर है, जुनून है लोगों का। अच्छा, बीजेपी से प्रभावित है कि राम कुमार गौतम से प्रभावित? दोनों से ही प्रभावित है, तो आप पार्टी बीजेपी से और कैंडिडेट राम कुमार गौतम। तो बीजेपी का और कोई प्रत्याशी होता तो क्या उसको भी इतने उसको भी तो नहीं बहुमत होता। यहाँ पर यह मुआना गांव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का गांव है। यहाँ पर दूसरी पार्टियां कोई जनाधार है ही नहीं, क्लियर भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, इस बार किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं? मुद्दे सारे हैं, देशभक्ति, राष्ट्रीय सारे मुद्दे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आसमान हिमालय पर्वत पे खड़ा हुआ है, इसके अलावा कोई है नहीं टक्कर में। वही मुद्दा है, वही चेहरा है, बस उसी को लेकर के सब सारी जनता। भाई साहब, हाँ जी सर, युवाओं का क्या माहौल है आज? अब एक नंबर भाई साहब, किसकी तरफ? बीजेपी की तरफ है भाई साहब। ऊंचा कोई कितना ही भी कुछ कहे जाओ, आपस में एक दूसरे की फूट पड़े और उसके तरह उसके नहीं उरे, तो भाई साहब 90% बीजेपी की है। बीजेपी की है। और उम्मीदवार हैं जो, उनको कहाँ खड़ा मानते हैं? भाई साहब ने तो कोई कड़ी आवा, कोई कड़ी कोई किसी के। भाई साहब मैं तेने पीछे दे दूंगा तो मेरा माला गैल दिए, मैं तेने फूल दे दूंगा तो मेरा समर्थन करते 100 रुपये दे दूंगा मैं तेने, भाई साहब तो चाह पानी का कर दिए। और मैटर उरे को नहीं भाई, एक तरफा है भाई साहब। दादा के प्रति लाड है? हाँ जमा पूरा, जिता के भेजोगे? हाँ जमा त्याग भेजाऊंगा भाई, जमा खुश करके है उसकी, मतलब टक्कर किसके पिछली साथ समस्या रह रही है उसके, मतलब उसके दिल में रह रही है, मतलब पिछली चोट, वह चोट पूरी करके भेजेंगे। 91 वाला जो खामियाजा उसको पूरा हाँ उसको पूरा करके भेजेंगे। उसके थोड़ा दिल में डाउट है भाई, मुआना काम मेरा मौजूदा विधायक है, हाँ उसके लिए अब क्या कहेंगे? क्या उसने कुछ काम नहीं कराया यहाँ पर? भाई कराए तो सब ने है, सब आदमी के देखा है, ऊपर देखा है, ऊपर मोदी जी हैं तो नीचे भी यही होने, यही सरकार आनी चाहिए। गलत है। 2 विधायक, 2 उम्मीदवार और भी हैं जो पहले विधायक भी रह चुके हैं। भाई साहब और का सब रिजेक्ट हो लिए, सबका सुपड़ा साफ हो रहा है।